आपको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को फिर से हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हम सबको आज इस उपवास प्रार्थना के पहले दिन में लेकर आया और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में जो हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं हमें और हमारी कलीसिया को आशीष करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में उन कामों को करेगा जो काम को शैतान ने रोक कर रखा है, जिन आशीषों को शैतान ने रोक कर रखा है, जो द्वार को शैतान ने बंद करके रखा है, जरूर परमेश्वर की उपवास प्रार्थना के द्वारा वो खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और परमेश्वर हमेशा अपनी कलीसिया के लिए खोलता है, अपने लोगों के लिए खोलता है। आशीष का द्वार, चंगाई छुटकारे का द्वार, सब प्रकार की आशीषों को परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? खोलता है। जब यीशु आता है हमारे बीच में, वो सारे आशीषों को लेकर आता है। यीशु कहां से आया? स्वर्ग से। और कौन सी आशीष लेकर आया? स्वर्ग की आशीषों को लेकर आया। उसने इस पृथ्वी में से कुछ भी लेकर हमें नहीं दिया, उसने जो कुछ भी हमें दिया स्वर्ग में से दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है संसार इसीलिए तुमसे बैर रखता है क्योंकि तुम संसार में से नहीं हो, और जो तुम्हारे पास है वो संसार का नहीं है। इसलिए संसार क्या करता है? तुमसे बैर रखता है। यदि तुम संसार में के होते, यदि तुम्हारे पास जो है वो संसार का होता, तो संसार तुमसे प्रेम करता है। इसलिए कि वो आपसे बैर करता है, इसलिए कि जो है आपके पास, आप जिसके पास आए हो, जो मिला है, वो इस संसार का नहीं परंतु स्वर्ग का है। और हमने उन चीजों को कहां से पाया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। कुछ क्षण हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं एक विषय को लेकर मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा। वो विषय है कि परमेश्वर किसकी प्रार्थना को नहीं सुनता। परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग प्रार्थना करें, सब मुझसे मांगे, मैं सबको आशीष दूं, सबको प्रार्थना को उत्तर दूं, सबके जीवन के लिए बड़े बड़े काम करूं। उसके बावजूद भी परमेश्वर जो है कई बार कईयों की प्रार्थना को नहीं सुनता। नहीं सुनता मतलब उसका उत्तर नहीं देता। प्रार्थना तो सब कर रहे हैं, परमेश्वर सबकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रार्थना की ओर परमेश्वर ध्यान नहीं देता, उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता। आज हम वही बातों को सीखेंगे 4 पॉइंट में। पहला पॉइंट मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 31वां वचन। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। आमीन, आमीन। यहां पर बहुत अच्छी घटना को हम देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को दृष्टिदान करता है। वो अंधा जो जन्म से था, वो भीख मांगकर अपना गुजारा चलाता था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि अंधा कभी देखेगा, उस व्यक्ति भी नहीं सोचा था कि कभी मैं देखूंगा, लेकिन यीशु मसीह आकर उसके आंखों को खोल देता है और वो देखने लगता है। हालेलुया। जब वो देखने लगता है तो शास्त्री, फरीसी, कई ऐसे धार्मिक लोग उस अंधे पंच छुटकारा पाया उस व्यक्ति से जब मिलते हैं तो वो लोग अचंभित हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कैसे देख रहे हो? किसने तुम्हारी आंखें खोली? तो इस अंधे ने गवाही दिया कि यीशु नाम का एक व्यक्ति आया जिसने मेरे आंखों पे मिट्टी लगाया, उसने कहा सिलोह कुंड में जाकर धो, और मैं गया, जाकर धोया और मैं बार बार
उससे यही प्रश्न पूछते रहे और यही जवाब देते रहा। यीशु नाम के एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, आंख में मिट्टी लगाकर कि जा सिलोपुर में धो ले। मैं गया, धोया और मैं देखने लगा। और वो कट्टरपंथी लोग, धार्मिक कट्टरपंथी लोग जो हैं, जो अपने आप को बड़ा बनाते थे, जो ईश्वर परमेश्वर से ज्यादा संतों को ज्यादा महत्व देते थे, उन्होंने इस व्यक्ति से कहा, चलो तुम चंगे हो गए, अच्छी बात है, तुम देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जिसके द्वारा तुम देख रहे हो वो अवश्य पापी होगा, अवश्य वो पापी होगा। क्यों? क्योंकि वो सबत के दिनों को नहीं मानता। क्योंकि जिस रिवाज, नियम ठहराया गया है, उस रीति रिवाज और नियम के अनुसार वो काम नहीं कर रहा है। इस कारण से वो व्यक्ति क्या होगा? पापी होगा। तो ये व्यक्ति जो चंगाई पाया था, इसको क्या जवाब देना है अच्छे से उसको मालूम नहीं था, लेकिन एक बात वो जानता था और वो ये था कि परमेश्वर जो है पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन उसने यीशु मसीह की प्रार्थना को सुना और मैं देख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है। इस व्यक्ति ने यहां पे जवाब दिया, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भक्ति करने वाला व्यक्ति था और यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस दुनिया में जीवन बिताया। इसलिए यीशु की हर एक प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और उसका उत्तर भी दिया। यीशु जो कुछ भी परमेश्वर से मांगता वो तुरंत मिल जाता था, तुरंत हो जाता था, क्योंकि उसकी भक्ति और उसकी आज्ञाकारिता जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करता था। हालेलुया। तो पहले पॉइंट, परमेश्वर किसकी प्रार्थना को नहीं सुनता? वो जो पापी हैं। परंतु परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है जो भक्त हैं, मतलब उसकी आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं, उसकी संगति करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं। ऐसा व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। पापी लोग बार बार पाप कर करके प्रार्थना करते रहते हैं। कईयों को देखना, वो प्रार्थना भी करते हैं, पाप भी करते हैं, उनके जीवन में सच्चा पश्चाताप नहीं होता, मन फिराव नहीं होता और वो सोचते हैं कि हम जैसा भी जीवन जिए और प्रार्थना करें, परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। लेकिन बाइबल बताता है परमेश्वर उन पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता जो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते, जो अपने पापों से मन नहीं फिराते। ऐसों की प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता। हालेलुया। वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है जो अपने जीवन को परमेश्वर के भक्ति के लिए सौंप देता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है। ऐसों की प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। यदि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनना है, आपकी प्रार्थना को उत्तर देना है, तो एक बात जो है आपके जीवन में होना है, वो क्या है? कि आप उसकी भक्ति करने वाले व्यक्ति बने और उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। हालेलुया। दूसरी बात, भजन संहिता की पुस्तक 66 अध्याय उसका 18 और 19 वचन, 66 उसका 18 और 19 वचन। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है और उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। दूसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर उन व्यक्तियों को नहीं सुनता जिनके मन में गलत विचार होते हैं, जो गलत योजना बनाकर, गलत युक्ति रखकर जीते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। यदि आप प्रार्थना करने के लिए आए हैं, आपके मन
किसी के लिए कपट है, आपके मन में किसी के लिए बुरी योजना है, आपने किसी के लिए कुछ गलत सोच कर रखा है, आपने अपने मन में किसी के लिए बदला बना के रखा हुआ है, आपने अपने मन को कठोर बना के रखा हुआ है, आपके मन में गंदगी है, तो बाइबल हमें बताता है ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनना है तो आपकी प्रार्थना शुद्ध होने के साथ साथ आपका मन, आपका हृदय भी शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार, आपकी योजनाएं शुद्ध होना चाहिए, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। आपकी योजना बुरी है, आपका सोच गलत है, और आप कितना भी प्रार्थना करो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर उत्तर नहीं देगा। दाऊद राजा कहता है अपने आप के लिए विषय में कहता है, मैं यदि मन में अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन उसने सुना है, मतलब मैंने अपने मन में किसी के लिए कोई अनर्थ बात नहीं सोचा है। हालेलुया। जब मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय में जाओगे, वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तू परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके वेदी में बलिदान चढ़ाने के लिए आए और तुम्हें याद आ जाए कि तुमने किसी के लिए बुरा किया है या किसी के लिए बुरा सोचा है या बुरा व्यवहार किया है, तो अपना बलि वहीं पे छोड़ और पहले जाकर उससे मेल मिलाप कर, फिर आकर बलिदान चढ़ा। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, पहले अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, मेरे मन में किसी के लिए बुराई तो नहीं है, किसी के लिए विरोध तो नहीं है, मेरे मन में किसी के लिए कोई गुस्सा, नाराजगी, किसी के लिए बैर तो नहीं, मेरे जीवन में किसी के साथ मेरा टूटा फूटा रिश्ता तो नहीं है। तो मैं प्रार्थना करने से पहले मैं क्या करूं, उस व्यक्ति के पास जाकर उससे मेल मिलाप करूं, मैं परमेश्वर से पश्चाताप कर लूं, उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप कर लूं, और मेरा हृदय उसके लिए क्या हो जाए, साफ हो जाए, मेरा मन शुद्ध हो जाए, तब आकर जब मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। देखिए उत्पत्ति जब 4 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर शुरुआत के भाई हैं हाबिल और कैन। उस समय में प्रार्थना नहीं होता था, उस समय में परमेश्वर के लिए बलिदान हुआ करता था, बलिदान चढ़ाया, बलिदान ही आराधना होता था, बलिदान ही प्रार्थना हुआ करता था। क्यों मालूम है, उस समय परमेश्वर अपने लोगों से डायरेक्ट बातें किया करता था, इसे प्रार्थना की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। समझ गए क्यों बलिदान की जरूरत उस समय में थी? क्योंकि परमेश्वर उस समय में लोगों से डायरेक्ट बातें किया करता था, इसलिए प्रार्थना की ज्यादा जरूरत नहीं, इसलिए प्रार्थना उस समय तक शुरू नहीं हुआ था, प्रार्थना आगे जाके शुरू होता है। तो हाबिल और कैन जो आदम के पहले संतान हैं, वो दोनों बलिदान चढ़ाने के लिए गए। हाबिल ने अपना बलिदान लेकर परमेश्वर को चढ़ाया, कैन ने अपना बलिदान लेकर परमेश्वर को चढ़ाया, और किसकी बलिदान ग्रहण किया गया? हाबिल। कैन की बलिदान को ग्रहण नहीं किया गया। तब कैन गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया कि परमेश्वर ने मेरे भाई का बलिदान ग्रहण किया लेकिन मेरी बलिदान को ग्रहण नहीं। गुस्सा से भर गया, वो मुंह फुला लिया, और इस नाराजगी से और इस जलन के भाव से उसने आगे के दिनों में अपने भाई का मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी। फिर परमेश्वर कैन से बातें करने के लिए आया, और जब कैन से वो बातें कर रहा है तो परमेश्वर कैन से उसका बलिदान ग्रहण ना किया जाने का कारण उसको बताता है कि क्यों तेरा बलिदान ग्रहण नहीं किया गया। हालेलुया। जो 6 और 7 वचन में लिखा है, उत्पत्ति 4 का 6-7, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उनकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। हालेलुया। यदि तू भला करे, तेरे विचार सही हो, तेरी योजनाएं सही हो, तब तेरा बलिदान ग्रहण किया जाएगा।
लेकिन तू तो अपने भाई के लिए जलन रखने वाला, अपने आप में बैर रखने वाला व्यक्ति है, तो कैसे तेरा बलिदान ग्रहण हो? हालेलुया। जिनका मन शुद्ध होता है, जिनका हृदय सच्चा होता है, जो हमेशा अपने आप में शुद्ध होकर दूसरों के लिए अच्छा और भलाई को सोचता है, ऐसा व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट जो लूका की सुसमाचार 18 अध्याय उसका 9 से 14 वचन, लूका 18 अध्याय उसका 9 से 14 वचन। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहा है प्रार्थना ग्रहण किए जाने के विषय में। किसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, किसकी प्रार्थना की ओर परमेश्वर ध्यान देकर उसकी प्रार्थना को उत्तर देता है, यीशु मसीह यहाँ पे एक दृष्टांत दे रहा है अपने लोगों को। उसने दो व्यक्तियों के विषय में बताया, एक कौन है? फरीसी, और दूसरा है चुंगी लेने वाला। ये दोनों मंदिर में गए, प्रार्थना करने के लिए गए। दोनों ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, लेकिन एक की प्रार्थना ग्रहण किया गया, दूसरे की प्रार्थना ग्रहण नहीं किया गया। इसका कारण क्या था मालूम है? इसका कारण क्या था? वो जो फरीसी था, जो प्रार्थना कर रहा है, उसने अपने आप को बड़ा बनाया, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ बनाया, अपने आप को दूसरों से महान बनाया। उसने अपने कर्मों से अपने आप को महान समझा। मतलब यह है कि जो अपने आप को महान समझते, अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते, जो अपने आप को दूसरों से बड़ा मानते, वो जो दूसरों को तुच्छ जानते हैं, उनकी प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता। प्रार्थना का मतलब क्या है मालूम है? प्रार्थना का मतलब है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, और जो मेरे जीवन की आवश्यकता है मुझे तुझसे मिल सकता है, इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करने के लिए अपने आप को नम्र बनाना, अपने आप को दीन बनाना, छोटा बनाना, और केवल अपने आप को सेंटर में रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करना कि मैं कैसा हूं। दूसरों के साथ कंपेयर करना प्रार्थना नहीं है। दूसरों से अपने आप को बड़ा या महान बनाकर प्रार्थना करना नहीं है। प्रार्थना करना है पूरी तरह अपने और अपने परमेश्वर के साथ हो। यहां पर एक फरीसी ने चुंगी लेने के वाले के विषय में क्या कहा? मैं उस चुंगी लेने वाले से अच्छा हूं, मैं तो हफ्ता में दो दिन उपवास करता हूं, मैं अपना दशमांश भी देता हूं, मैं प्रार्थनाएं भी करता हूं, मैं अच्छे वाले कर्म करता हूं, मैं उस चुंगी लेने वाले के जैसा। उसने अपने आप को महान, अपने आप को बड़ा बनाया। प्रार्थना दोनों किया, फरीसी भी प्रार्थना किया, चुंगी लेने वाले भी ने प्रार्थना किया। लेकिन चुंगी लेने वाले ने कैसे प्रार्थना किया? बाइबल में लिखा है उसने अपने नजर को उठाने की योग्य भी नहीं समझा। वो झुका हुआ बिल्कुल नम्रता से, बाइबल में लिखा है वो रोते हुए, छाती पीटते हुए ये कहता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में पश्चाताप की प्रार्थना बनी। उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में नम्र और दीनता की प्रार्थना बनी। उसने परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को खाली करके और ये समझकर कि मैं जिससे प्रार्थना करता हूं वो परमेश्वर है, इस तरह से अपने आप को शून्य और छोटा बनाकर, अपने आप को तुच्छ बनाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। यीशु मसीह कहता है इन दोनों में से किसकी प्रार्थना सुना गया? चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुना गया, क्योंकि उसने अपने आप को कैसा बनाया? नम्र बनाया,
तुच्छ बनाया, अपने आप को शून्य बनाकर उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। कई बार हम विश्वासी एक दूसरे को अपने आप को महान दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं इससे अच्छा प्रार्थना कर सकता हूँ, इससे लंबा प्रार्थना कर सकता हूँ, इससे ज्यादा प्रार्थना कर सकता हूँ। कई बार हम कंपेयर करते हुए हम प्रार्थना करते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना पूरी तरह से परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। है ना, कई बार हम ये गलती करते हैं जिस कारण से प्रार्थनाएं सुनी। कई बार लोग प्रार्थना नहीं करते क्योंकि मुझे प्रार्थना करने नहीं आ रहा है। टूटा फूटा प्रार्थना मैं घर में कर लेता हूं, चर्च में मैं कैसे करूं, सब सुनेंगे तो हंसेंगे, मजाक करेंगे, करके प्रार्थना नहीं करते चर्च में। तो मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर बस आपके हृदय को देखता है कि आपने परमेश्वर के लिए अपने आप को कैसा बनाया है, और उस तरीके से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप अपने आप को नम्र बनाकर, दीन बनाकर, आप छोटे शब्दों में भी टूटे मन से आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, टूटे फूटे भी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर सुनकर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। है ना, जो दूसरों को जो तुच्छ जानकर प्रार्थना करते हैं उसकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। चौथी और अंतिम बात, नीति वचन 28 अध्याय उसका 9 वचन। नीति वचन 28 का 9। जो अपने कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपने कान को व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने से अपने कान को फेर लेते हैं या अपने कान को बंद कर लेते हैं, या फिर जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर कैसे देखता है? घृणित अवस्था में देखता है। 28 का 9 नीति वचन किसकी प्रार्थना को घृणित समझता है? जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कान को बंद कर लेता है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय नहीं देता है, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता है। ऐसों की प्रार्थना परमेश्वर को कैसा लगता है? तो क्या उसको उत्तर मिलेगा? हालेलुया। आपकी प्रार्थना सुनना है, आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलना है, तो आपको परमेश्वर का वचन सुनने वाला बनना है। जो वचन सुनेगा, जो वचन ग्रहण करेगा, जो वचन को अपने जीवन में अहमियत देगा, महत्व देगा, उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि परमेश्वर उसकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता था। क्यों मालूम है? क्योंकि ज्यादातर यीशु मसीह परमेश्वर की सुनने के लिए ठहरता था। जब भी किसी पहाड़ में जाता, बगीचे में जाता, कहीं भी जाता, वो प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना के साथ साथ वो परमेश्वर की सुनता था, वचन को सुनता था। इस कारण से परमेश्वर क्या करता था? उनकी प्रार्थनाओं को सुनता। कई सारे लोग हैं वचन सुनना ही नहीं चाहते, वचन पर ध्यान ही नहीं देते। जहां वचन का समय आया, इधर उधर ध्यान करेंगे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन कैसे दिखत है, कौन कौन आए हैं चर्च में, कौन है आसपास में, बस इन चीजों में ध्यान देते हैं। वचन क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान नहीं देते। मुख्य भाग है परमेश्वर के वचन को सुनना, आराधना, प्रार्थना, संगति, उन सब में मुख्य भाग कौन सा है? परमेश्वर के वचन को सुनना। और वही आपसे नहीं होता है तो कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा? इसलिए एक अच्छा सुनने वाला बनो। हालेलुया। क्या सुनने वाला? वचन। कई विश्वासियों को देखना, मालूम है, वचन सुनाओ तब से ध्यान नहीं दे, कोई कहानी बताओ, फ्रांसी से ध्यान नहीं दे। क्या बोला बारे में बोला थी? कुछ कहानी बोलो, कुछ उदाहरण देखो, एकदम ध्यान दे, लेकिन वचन बोलते जा रहे, वचन बोलते जा रहे तो ऐसे से बस इधर उधर टटोलते रहते। सब चीजों से बढ़कर हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए।
कथा, कहानी, ड्रामा, कई सारी चीजें हैं सुनने के लिए आज इस दुनिया में, लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे किससे बातें करता है? अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना करके आप तो बात कर रहे हो प्रभु से, लेकिन परमेश्वर आपसे बात करेगा कैसे? वचन। और अब जब वो बात कर रहा है आप नहीं सुन रहे हो तो आप कौन हो गए? भैरव। तो भैरव के लिए कुछ किया जाएगा तो कुछ होगा? भैरव मिल के प्रभु तो आशीष दे, क्या उसको कुछ फर्क पड़ेगा? आपको 1 लाख रुपया दूं, भैरव को सुन ही रहे, क्या प्रतिक्रिया देगा? लेकिन जो सुन रहे वो प्रतिक्रिया देगा। 1 लाख रुपया दे मन देवे, सब छोड़ छाड़ के प्रतिक्रिया। वैसे ही जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर उनके लिए बोलता है और वो प्रतिक्रिया दे सकता है। हालेलुया, है ना? वचन में यदि आप पढ़ोगे सबोपदेशक की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 1 वचन यहाँ पे लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए। कहां पर जाए? कहां पर जाए? हम उसको एक शब्द और जोड़ सकते हैं, जब तू प्रार्थना सभा में जाए। बोलो, जब तू प्रार्थना सभा में जाए। ठीक है, तो ये केवल चर्च की बात नहीं है। जहां जहां भी प्रार्थना होता है, घर में होता है प्रार्थना सभा, चर्च में होता है प्रार्थना सभा, बाहर होता है प्रार्थना सभा, छोटे मात्रा में होता है, बड़े मात्रा में होता है। जहां भी प्रार्थना सभा हो रहा है, वचन कहता है जब तू परमेश्वर के भवन अर्थात परमेश्वर के प्रार्थना सभा में जाए तब सावधानी से चलना। क्या क्या करना है वहां पे? सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम करते उत्तम है। सुनने के लिए क्या करना? समीप जाना। जब तू प्रार्थना सभा में आया है, तूने आराधना किया, तूने प्रार्थना किया, लेकिन अब सावधान। सावधान किस बात के लिए? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कि तू किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। हालेलुया। सावधान। तू भवन में आया है, प्रार्थना सभा में आया है, तो परमेश्वर के वचन को सुनना भी बहुत जरूरी है। सारे बलिदानों से उत्तम बलिदान है परमेश्वर के वचन को सुनना। हालेलुया। यहां पे लिखा है ना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है परमेश्वर की सुनना। यदि आप याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय 9 वचन में जाएं, वहां पे लिखा है सुनने के लिए तत्पर रहो, बोलने में धीमा, क्रोध में धीरा, लेकिन सुनने में तत्पर। हालेलुया। सुनने में तत्पर हमेशा परमेश्वर की वचन। जब भी वचन आपको जहां भी मिलता है सुनने के लिए, आप उसमें क्या हो जाना चाहिए? एकदम तैयार हो जाना चाहिए, ध्यान देकर परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। क्यों मालूम है? परमेश्वर का वचन आपके जीवन में उद्धार लेकर आता है। हालेलुया। वचन याकूब 1 अध्याय जो निकाला है उसका 21 और 22 वचन पढ़िए फटाक से। इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया हो, जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। बोलो हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है? उन वचनों को जो तुम सुन रहे हो नम्रता पूर्वक ग्रहण कर लो, क्योंकि ये वचन तुम्हारे प्राणों का क्या करेगा? क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में आपके प्राणों का उद्धार करेगा। इसलिए वचन को तुम क्या करो? नम्रता पूर्वक सुनकर अपने हृदय में ग्रहण करो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार करेगा, जो तुम्हें अनंत जीवन में लेकर जाएगा, जो तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाएगा, जो तुम्हें संसार की हर एक मलिनता से, बुराई से, हर पाप से छुड़ाकर अनंत में प्रवेश कराएगा। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। इसलिए नम्रता पूर्वक उसे अपने हृदय में ग्रहण करके तुम क्या करो?
उस उद्धार को ग्रहण करो। इसलिए जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता नहीं है, जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है सुनने के लिए, वो व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर की दृष्टि में कैसा होता है? घृणित होता है। उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। जो वचन से प्रेम करता, वचन को सुनता, वचन को ग्रहण करता, वचन पर चलता, ऐसों की प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर उत्तर देता। हालेलुया। अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। जो मैं प्रार्थना करता हूं उस प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलता है क्या? जो भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं उस प्रार्थना का आशीष मुझे मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा तो जांचना हमें। ये चारों पॉइंट से हमें अपने आप को जांचना है, तब जाकर हम प्रार्थना करके परमेश्वर से उत्तर पा सकते हैं। हालेलुया। केवल ऐसा नहीं कि ऐसे हम प्रार्थना करें, बस पास्टर ने बोल दिया प्रार्थना करना है तो करो जैसे भी। नहीं, वचन बोल दिया निरंतर प्रार्थना करते रहो, कैसे भी प्रार्थना करते हुए नहीं रहना है। वचन जैसा बताता है उसके अनुसार से आप प्रार्थना करोगे तब आपको उत्तर मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि देखो दुनिया में सब लोग प्रार्थना करते हैं, सारे धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। क्या सबको उत्तर मिलता है? सबकी एक तसल्ली होता है, संतावना होता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर, बस केवल संतावना और शांति में जीते वो लोग। लेकिन हम सच्चे मसीह लोग जब प्रार्थना करते हैं हमें शांति, दिलासा, तसल्ली बस नहीं मिलता, हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से मांगते वो हमें मिलता है, क्योंकि हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। एक अच्छा प्रार्थना योद्धा होने के साथ साथ हमें एक अच्छा प्रार्थना करने का तरीका को भी अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। जब युद्ध करने वाला योद्धा युद्ध करने के लिए जाएगा तो कैसे भी जाकर युद्ध करके आ जाएगा, कैसे भी लड़ाई करके आ जाएगा, तरीका अपनाना पड़ेगा। एक सिपाही जब बॉर्डर में लड़ने के लिए जाता है अपने देश की रक्षा के लिए, ये नहीं कि बंदूक मिल गया तो कैसे भी हम चलाएं, वहां पे कुछ भी करें, ऐसा नहीं। एक तरीका सिखाया जाता है कि बॉर्डर में होकर तुम्हें शत्रुओं से कैसे लड़ना है और अपने लोगों को कैसे रक्षा करना है और उस शत्रुओं को अपने देश में आने से कैसे रोकना है। एक तरीका उनको सिखाया जाता है और उसके अनुसार से उस तरीके के साथ वो लोग लड़ते हैं और वो सही मायने में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। वैसे एक अच्छा प्रार्थना योद्धा होने के साथ हमें एक अच्छे तरीका को अपनाना होगा जिसकी हमें सबको जरूरत है। वो तरीका हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है, वो तरीका। और जब इस तरीका को लेकर एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनकर आप प्रार्थना करेंगे, वचन कहता है तुम्हारी हर एक प्रार्थना को उत्तर आपको मिलेगा। 4 पॉइंट हमने देखा कि परमेश्वर किसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर नहीं देता। पहला, वो पापी लोगों की प्रार्थना को सुनता, बार बार पाप करते, बार बार उनके जीवन में मन फिराव नहीं है, पश्चाताप नहीं है। वो पाप भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे फिर जाके पाप करेंगे। परमेश्वर ऐसों की प्रार्थना को उत्तर देंगे। वो विश्वासी लोग भी हो सकता है, कलीसिया के लोग भी हो सकते हैं। परमेश्वर ऐसों की प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर ऐसों की प्रार्थना नहीं सुनता जो अपने मन में गलत विचार बनाकर रखते हैं, गलत योजना को परमेश्वर नहीं। तीसरा, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता जो दूसरों को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। और चौथा, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता जो परमेश्वर के वचन से अपने कान को क्या कर लेते हैं, फेर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, जो वचन को ध्यान नहीं देते। तो क्या हम ऐसी प्रार्थना करें तसल्ली के लिए, शांति के लिए कि हमने प्रार्थना किया है करके? नहीं, हम ऐसी प्रार्थना करें कि जहां पर परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना करना है। आज कलीसिया में परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं को उत्तर देना चाहता है। हर एक विषय जो आप अपने लिए,
अपने परिवार, कलीसिया, लोगों, गांव, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देकर इस दुनिया में परमेश्वर अपने महान कामों को करना चाहते हैं। लेकिन एक रुकावट है। रुकावट क्या है? हम परमेश्वर के तरीके से प्रार्थना नहीं करते, इस कारण से हमारी प्रार्थना को उत्तर हमें। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में ध्यान देना कि मैं कैसी प्रार्थना कर रहा हूं, और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्या उसका उत्तर मुझे मिल रहा है? ये नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो जांचिए, परखिए। मिल रहा है तो और अच्छे से परमेश्वर के तरीका को अपना कर आगे बढ़िए। परमेश्वर से आप हमेशा अपनी प्रार्थना को उत्तर पाकर अपने और अपने परिवार के साथ साथ आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहिए, हमारी प्रार्थना को उत्तर देना चाहिए, तब जाके परमेश्वर की महिमा और बड़े काम हमारे द्वारा लोगों में होगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने